चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। आपका एक छतरी में 8 ताले हैं और दो और जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, कोई छतरी है छात्रों, देखिए ये आपकी कोई छतरी है। ठीक है, ये आपकी ताले है छतरी के इस हिसाब से। ठीक है, इसे आप ऐसे बना दो। ये आपकी छतरी है मान लीजिए। ठीक है, 8 ताले। जो देखिए छात्रों, तानों की संख्या तानों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, तो आपसे कहा इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल पूछा। ठीक है, पहले आप देखिए दो क्रमागत दो क्रमागत तानों के बीच का कोण। ठीक है, तो कितना कोण होगा? पूरा होता है 360 अंश का। ठीक है, उसमें 8 ताने हैं, इसका भाग दियो, आपका आएगा 45 अंश। ठीक है, आपका थीटा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 45 बचे। अब आपसे ये भी कहा है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बना। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या आपको दी है 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे कहा दो क्रमागत तानों का क्षेत्रफल। ठीक है, लिखिए दो क्रमागत तानों का क्षेत्रफल। ये आपका हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये आपका होगा दो क्रमागत तानों का क्षेत्रफल। ठीक है छात्रों, अब देखिए, अब थीटा यहाँ पे 45 रखिए बटे 360, पाई जहाँ पे आप 22/7 रखिए। ठीक है, आर जहाँ पे 45 इंटू में 45। अब देखिए छात्रों, 45 अट्ठे आपके इतने ही होंगे। ठीक है, अब आप देखिए इधर 22/8 गुणे में है आपका 7 गुणे ऊपर 45 गुणे 45। ठीक है, अब इसे आप काटो, 2 चौक 8 11 बचे आपके। 7 चौक 28, 11 गुणे 45 गुणे 45 बटे में 28। तो आप इनका गुणा करिए। देखिए छात्रों, जब आप इन दोनों का कुछ गुणा कर रहे हो, ठीक है, तो आपका आएगा 22,275 बटे में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, दो क्रमागत तानों का क्षेत्रफल। ठीक है, इसे आप करिए। अब इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 11। ठीक है, पहले आप इसे नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा है, देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपका किसी कार के दो वाइपर हैं। ठीक है, किसी कार के दो वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की प्रत्येक पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश का कोण पर घूमकर सफाई कर सकती है। कार के आगे जो वाइपर होते हैं शीशा की सफाई करती है। ठीक है, वाइपर बोलता हूँ। ठीक है, हम एक वाइपर बना रहे हैं, इस हिसाब से है। ठीक है, इस हिसाब से मान लीजिए ये आपका एक वाइपर है, कोण इसका 145 अंश का, सॉरी 115 अंश का। ठीक है, इसकी लंबाई आपको देखिए छात्रों, इसकी लंबाई आपको है 25 सेंटीमीटर। ये भी आपकी 25 ही होगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लगा। ठीक है, ये आपकी ऐसे सफाई करे। ठीक है, कोण आपका 145 115 अंश। ठीक है, सॉरी 11। देखिए एक वाइपर का कोण, एक वाइपर का कोण थीटा बराबर ये का है 115 अंश।
ठीक है। वाइपर की लंबाई आपको दी है कितनी है देख छात्रों, ठीक है। वाइपर की पत्ती की लंबाई आपको दी 25 सेंटीमीटर जो आपकी त्रिज्या है। देखिए वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी आपकी है 25 सेंटीमीटर जो त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। पहले देखिए एक वाइपर का क्षेत्रफल, उसी में हम 2 का गुणा कर देंगे, दोनों वाइपर का क्षेत्रफल आएगा आपका, ठीक है। अब देखिए एक वाइपर का क्षेत्रफल, ये एक वाइपर का क्षेत्रफल, एक वाइपर का क्षेत्रफल देखिए चाहता हूँ, थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा यहाँ पे 115 रखिए बटे 360, पाई यहाँ पे 22/7 रखिए, आर के यहाँ पे 25 गुणे 25, ठीक है चाहते हैं। अब इसे आप काटो, ठीक है। अब देखिए छात्रों इसे आप कटे 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है। और 5 7 35, 5 दूनी 10, ये कितनी बची सॉरी, ये आपका 23/72 गुणे में 22 गुणे 25 625 में 7, ठीक है। ठीक है। अब इसे आप काटिए दीजिए, काटिए तो 11 बचे 36 हो जाएगा, ठीक है। 23 गुणे 11 गुणे 625 बटे में 36 गुणे आपका 7 है, ठीक है। तो देखिए छात्रों इसे आप गुणा करिए इनका आपस में, ठीक है, तीनों का आपस गुणा करिए, तब ये आपका आएगा 15 81 25। इसे आप देखिए सात वाले 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका जो है एक वाइपर का क्षेत्रफल है, ठीक है। एक वाइपर का क्षेत्रफल आपके त्रिज्यखंड के बराबर है, ठीक है। तो देखिए दोनों वाइपर का क्षेत्रफल, दोनों वाइपर का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे 15,081 25 बटे में 252 है, ठीक है। इसे काटो नीचे काटो, 2 कम 2 2 2 4 2 6 12, मतलब 1581 25, ठीक है, बटे में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका दोनों वाइपर का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। इसे हम नोट करिए, फिर आप इससे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है 12, देखिए पहले इसे नोट करिए, ठीक है।